हेलो एवरीवन, अगर आप ये देख रहे हैं तो आपने एट द फिट रियलिस्ट पॉडकास्ट। वेलकम, मेरा नाम ताहिर है और मैं हूं आपका होस्ट। आइए बात करते हैं क्लाइंट्स। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं जो कि दे हायर अ पर्सनल ट्रेनर, उसके बाद उनका एक अपना अलग ही साइंस चल रहा होता है। क्लाइंट्स भी अपने आप में ही एक ट्रेनर होते हैं। आपने किसी को हायर किया है, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपका पूरा हक बनता है कि आप उनसे वो सवाल पूछे कि ऐसा मुझे क्यों करना है या फिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अगर उनका लॉजिक आपके समझ में आता है देन दैट्स फैंटास्टिक। अगर आपका ट्रेनर आपको नहीं समझा पाता है वो एक अलग पॉइंट है, पर आप उनको मौका दीजिए कि आपको वो एक्सप्लेन करे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज आपके ट्रेनर ने सर्टन स्पेसिफिक मसल्स के बारे में और एक्सरसाइजेस के बारे में कहीं ना कहीं से फॉर्मल ट्रेनिंग ली होती है फॉर यू टू बी एबल टू गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट। आपको आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपने जो सेट किया है अपने दिमाग में या फिर आपका जो गोल है, आपको अचीव करने के लिए आपको उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपका ट्रेनर आपके लिए क्या बोल रहा है और वो क्यों बोल रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, जैसे कि मैंने बोला कि आप उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछिए एंड समझने की कोशिश कीजिए कि इसके पीछे क्या साइंस है या फिर ऐसा हमें क्यों करना चाहिए। क्योंकि आप अगर अपने ट्रेनर के बीच में आएंगे तो आप बेसिकली आप एफिशिएंट ट्रेनिंग पे नहीं पहुंच पाएंगे, एफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे और इट इज़ ओनली एंड ओनली गोइंग टू यू आर ओनली एट अ लॉस। एज अ गुड ट्रेनर ही वुडंट वांट दैट फॉर यू। आई वुड डेफिनेटली अर्ज कि आप अपने ट्रेनर पे भरोसा कीजिए, और भरोसा अगर नहीं भी होता है दैट्स फाइन। अगर आपका नया ट्रेनर है या फिर आपने न्यूली रिक्रूट किया है तो आप उससे सवाल पूछिए, और उस सवाल का जब तक आपको साइंटिफिकली करेक्ट आंसर नहीं मिलता है, डू नॉट गो अहेड एंड टेल हिम नहीं मैं ये नहीं करूँगा। पर आप उनको ये ज़रूर बोलिए कि हाँ आपने जो समझाया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे या तो प्रॉपर एक्सप्लेन कीजिए, या फिर अगर आपको ट्रेनर आपका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अगर नहीं कर पा रहा है, देन चेंज योर ट्रेनर डेफिनेटली। नाउ एज अ ट्रेनर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर मेरे क्लाइंट को कुछ समझ नहीं आता है तो मैं उसे अच्छी तरह से, या फिर मेरे पास जितना भी साइंटिफिक डेटा है मैं वो सब कुछ प्रोवाइड करूं फॉर हिम और हर टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस। बिकॉज एज अ फिटनेस कंसल्टेंट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट नीड्स टू नो दैट व्हाट यू आर सेइंग, आप जो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके क्लाइंट के लिए। एंड आई नो कि आप जो भी बोल रहे हो वो अपने क्लाइंट के भले के लिए बोल रहे हो, पर ये बात क्लाइंट को नहीं पता होती। बिकॉज क्लाइंट आपके पास काफ़ी सारी जगहों से घूम के या तो आया होता है, या तो फिर उसको ट्रस्ट नहीं होता है, या तो फिर उसने केसेस बहुत उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसलिए वो आप पे भरोसा नहीं कर पाता है। सो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि जब तक आपका क्लाइंट सेटिस्फाई ना हो जाए आपके आंसर से, तब तक आप उसको एक्सप्लेन करने की क्षमता रखो या फिर एक्सप्लेन करने का नॉलेज रखो। अगर वो नहीं समझ पाएंगे तो वो आप पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एंड वो आपकी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी ग्रोथ के लिए एंड आपके क्लाइंट की ग्रोथ के लिए। अगर उनको आपकी बात पे भरोसा ही नहीं है या फिर आप उनको सही तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं, तो मोस्टली क्या होगा, वो 1 से 2 महीने के बाद में ही और शी विल गो ऑन टू द पर्सन हु इज़ मोर knowledgeable and who knows what he's talking about. Because if I'm a client, if I don't trust you and if I don't believe in you, and why will I hire you and why will I keep you for long? It makes no sense for me to keep you. It makes no sense, complete zero sense कि मैं आपको हायर करूं और आप पे फिर विश्वास भी ना करूं. It doesn't happen. So if you are a trainer and your client does not listen to you, that means either you need to upgrade yourself in terms of updated fitness science, in terms of scientific knowledge. आप वापस से क्रैश कोर्स कीजिए या फिर update yourself and understand why is it so important कि आप उनको अपना नॉलेज समझा पाएँ, आप उनको एजुकेट कर पाएँ कि आप जो बोल रहे हैं वो उनके लिए ज़रूरी क्यों है। क्योंकि उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि इंजरी मुझे हो जाएगी, या फिर जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, इससे तो मुझे यहाँ पे दर्द होता है, या फिर ये करने में मुझे तो दर्द हो रहा है तो मैं ये नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। एंड आई ऑल्सो फेस these kind of questions, but I make sure that my client knows why it is important for them to do what I am saying
what I am asking them to do, and it is for their own benefit. It becomes very, very important for you as a trainer, as a dietitian, as a nutritionist, for you to understand and explain your science to them and make them understand what you're saying. I hope, मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ ये पॉजिटिव अप्रोच है मेरी टुवर्ड्स फिटनेस एंड टुवर्ड्स फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स एंड क्लाइंट्स. ये मेरी पॉजिटिव अप्रोच है, एंड टेक इट पॉजिटिवली एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाई आई एम सेइंग इट. थैंक यू. सो लेट्स टॉक अबाउट होम वर्कआउट्स. क्या जिम जाना चाहिए आपको वर्कआउट करने के लिए, या फिर अगर आप बिगिनर हैं तो आप घर से शुरू कर सकते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि any form of exercise, if you are living a sedentary lifestyle, any form of exercise is going to benefit you. Now if you are a beginner, that means you have never worked out before, or you're just again thinking to start working out. So ये बहुत ही important है. Any form of workout is going to benefit you. Now choose which one to do it. अगर आप जिम जा सकते हैं, it's fantastic for you to be able to start your ट्रेनिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे एफिशिएंटली इन दी मोस्ट एफिशिएंट मैनर. बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप पहले ही दिन से जिम जाना शुरू कर दें, या फिर जिम जा पा रहे हैं, या फिर आपके पास टाइम है अगर जिम जाने का, तो मैं चाहूँगा कि आप डेफिनेटली जिम जाएं और जिम जाके वर्कआउट करें. पर अगर आपके पास टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, चीज़ों की आपके पास में इन टर्म्स ऑफ जिम आसपास नहीं है, या फिर ट्रैवलिंग टाइम, सो आप घर से ही अपना वर्कआउट शुरू कर सकते हैं. आई एम टेलिंग यू, इट्स पॉसिबल and it's highly efficient in terms of if you are starting out with, what you need to do is you just need to have a yoga mat, because all our fitness trainers in the fitness company, in the Fitness 53, are training people online, and most of the clients that we have work out from home, and 50% of them go to the gym too. So it definitely can be done. If you're a beginner, if you're starting out for 6 months, 7 months, 8 months, you can definitely, depends on कैसे आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ रही है आगे, आपका कितनी जल्दी एबिलिटी है चीज़ों को कैच करने में. आप 6 to 8 months probably, and in most cases आप 1 साल तक अगर आप स्टार्ट आउट ही कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ रेजिस्टेंस बैंड है, मैट है, a little bit of loop bands and all of these things, आप घर पे ही अपना वर्कआउट शुरू कर सकते हैं इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर. एंड बिकॉज वी हैव डन दैट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, आप डेफिनेटली घर से ही वर्कआउट शुरू कर सकते हैं. एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक एज एफिशिएंट एज द जिम, बट इट्स ऑलमोस्ट देयर. At least there'll be benefits, and you will be able to stay fit, and in terms of you growing onto the other level, which is from beginner to intermediate, आप घर से जा सकते हैं. न्यूट्रिशन टिप्स अगर मैं आपको देना चाहूँ कि किस तरीके की डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए, या फिर आपको अगर अपनी डाइट सुधारनी है, पहली बात तो हर 2-2 घंटे में खाने की ज़रूरत आपको नहीं होती. दूसरी बात, इतना सारा खाना दिन में, इफ आई एम रनिंग अराउंड एंड इफ आई हैव अ बिजनेस टू टेक केयर ऑफ, मेरे पास हर 2 घंटे में खाने का टाइम नहीं है. इज इट लाइक प्रोबेबल? Yes, but is it possible? I don't think so. It's very, very less chances of you doing that in the long term. Also, we have a lot of myths in the industry. We have बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं. बहुत सारे लोग बोलते हैं कैलोरी मेंटेन करो, कैलोरी कैलकुलेट करो, कैलोरी कैलकुलेट करके खाओ, विच इज़ in some cases कैलोरी कैलकुलेशन जब होती है तो आप मोस्टली भूखे रहते हैं in terms of, अगर आप कैलोरी कैलकुलेट कर रहे हैं तो, और चीज़ें अगर ले रहे हैं तो काफ़ी सारे केसेस में वो बहुत सारे लोगों के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज भूख एक ऐसी चीज़ है वो बर्दाश्त होती नहीं है. एंड देन जब आप भूखे रहते हैं, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है. आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, उसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं आपकी बॉडी पे. बहुत सारे लोगों को हेयर लॉस होता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो भूखे रहना इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द बॉडी, फॉर यू, फॉर योर वेल बीइंग. सो उसको हटाने के लिए, वो सारे इफेक्ट्स हटाने के लिए आपको करेक्ट न्यूट्रिशन पे आना होता है. आपको करेक्ट न्यूट्रिशन खाना होता है जिससे कि आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट एंड प्रोटीन मिले, विच इज़ बेनिफिशियल. फैट एंड प्रोटीन से काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी हार्मोन्स, आपके ब्रेन सेल्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर्क ऑन फैट एंड प्रोटीन. सो कितना ग्लूकोज आपको चाहिए या फिर ग्लूकोज नहीं चाहिए, ये सारी बातें इन डेप्थ वी डू इट विथ आवर क्लाइंट्स. बट मोस्टली जिसमें कि आप स्नैकिंग की ज़रूरत नहीं होती है. आप जब खाना खा रहे होते हैं या फिर आपका जब मील प्लान्स करते हैं, सो देयर शुड बी नो स्नैक्स. इफ आई हैव टू गिव यू एनी एडवाइस, देयर शुड बी नो स्नैक्स. यू हैव टू हैव प्रॉपर मील्स.
ये ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर का जो कॉन्सेप्ट होता है, वी विल कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, बट अगर मैं सिर्फ आपको न्यूट्रिशन टिप्स दे रहा हूँ तो अगर मैं कंसाइज करता हूँ इस बात को भी कि न्यूट्रिशन में नो स्नैकिंग, ऑलवेज यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन द करेक्ट न्यूट्रिशन and make sure that what you're doing, whoever, you know, if you have a client, if you have a nutritionist or a dietitian, make sure you tell them that to give you fat and protein rich source of food, so that it gives you energy in terms of, you know, so you switch on to supreme source of energy, which is fat, and your hormones work on protein, so that this is the kind of diet you should be following, rather than every 2 घंटे में फॉलो करें. बहुत सारे लोग यही सोच के जिम नहीं जाते हैं कि हमने एक बार जिमिंग शुरू कर दी या फिर जिम जाना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज शुरू कर दी, हम किसी कारणवश एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो हमारा वेट और बढ़ जाएगा या फिर हम और मोटे हो जाएंगे, या फिर जैसे ही हमने छोड़ा हमारा शरीर और फैल जाएगा, विच इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग. ये बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है. ये फिर जिन लोगों को समझ नहीं है या फिर जिनको पता नहीं है कि फिटनेस किस तरह से काम करती है, एक्सरसाइजेस किस तरह से काम करती हैं बॉडी में, वही लोग ये सारी बातें करते हैं. और ये कही सुनी बातें हैं, इसमें कोई सच नहीं है. जैसे कि आप अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मसल बिल्ड करते हैं. मसल और फैट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं. मसल का जो क्वालिटी है, इट्स लाइक फैट जो स्पेस कवर करता है वो स्पेस ज़्यादा कवर करता है. अगर मैं 500 ग्राम फैट की बात करूं तो 500 ग्राम फैट स्पेस बहुत ज़्यादा कवर करेगा. हालांकि वहीं अगर मैं 500 ग्राम मसल की बात करूं तो वो बहुत ही स्पेस कम कवर करेगा. सो जैसे कि आपका वेट डिपेंड करता है कि उसमें आपका वेट, अगर किसी जिम जाने वाले व्यक्ति का वेट अगर 80 किलो है और उन दोनों की हाइट सेम है और एक दिखने में 80 किलो ज़्यादा बड़ा लग रहा है, और वही व्यक्ति जो कि जिम जाता है, सेम हाइट है उनका भी, या फिर अगर 6 फीट हाइट अगर आप एवरेज लेकर चलें कि उन दोनों का ही हाइट अगर 6 फीट है, तो जो व्यक्ति जिम नहीं जाता है उनका साइज़ 80 किलो के हिसाब से ज़्यादा होगा, बिकॉज उनके पास में फ़ैट की अवेलेबिलिटी बॉडी में ज़्यादा होगी और वो दिखने में अपीयरेंस वाइज 80 किलो ज़्यादा लग रहा होगा, बिकॉज फैट ज़्यादा एरिया कवर करता है बनिस्बत मसल के. तो इसी वजह से जो ये लोग बातें करते हैं कि एक्सरसाइज या फिर जिम शुरू करने के बाद अगर हमारा किसी कारणवश छूट गया जिम तो हमारी बॉडी और बढ़ जाएगी, विच इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग. वो क्योंकि ये न्यूट्रिशन करता है. आपका जो वेट बढ़ा है ये एक्सरसाइज ना करने की वजह से नहीं बढ़ा है. आपका वेट बढ़ने का जो रीज़न है या फिर फैट बढ़ने का जो रीज़न है वो है आपका न्यूट्रिशन. उससे एक्सरसाइज करना ना करना एक बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्सरसाइज करने ना करने से. अगर आपको फैट लॉस करना है आप न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, अगर आपको स्ट्रेंथ गेन करना है आप एक्सरसाइजेस पे ध्यान दीजिए. एक्सरसाइज करने का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो बाय प्रोडक्ट होता है आपकी मसल टोनिंग, मतलब वो आप अपीयरेंस वाइज बहुत ही टोन्ड बॉडी दिखने लग जाती है आपकी. सो वो उसका बाय प्रोडक्ट है. हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसीलिए करते हैं ताकि हमारा स्ट्रेंथ बढ़े, हमारा मसल बढ़े. हमारे पास जितना मसल होगा उतना हमारी वेलबींग के लिए ज़्यादा बेटर है. सो मसल बढ़ना और फैट बढ़ना दो अलग अलग चीज़ें हैं. आप एक्सरसाइज अगर आपने रोकी है तो आपके गलत खाना खाने की वजह से आपका साइज बढ़ता है, ना कि आपके एक्सरसाइज छोड़ देने से. फैक्ट्स. आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद भी आपका वज़न कम नहीं हो पा रहा है, या फिर आप वज़न कम करने पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, या फिर आपका फैट कम नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक्सरसाइज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. आपको फैट लॉस के लिए न्यूट्रिशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है. आप वर्कआउट उतना ही कीजिए जितना आप कर रहे हैं, न्यूट्रिशन को करेक्ट कीजिए. जैसे कि लोग कहते हैं मैं दाल चावल मैंने छोड़ दिया है, मैं दाल चावल की जगह पे मैं आज मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं आज फ्रूट्स डाइट पे हूँ. सो ये एक गलत तरीका है ऑफ डाइटिंग, या फिर करेक्ट न्यूट्रिशन नहीं है. सो अगर आपका फोकस है कि आपका फैट लॉस हो और आप एक्सरसाइज निरंतर एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको कोई
भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपको आपका न्यूट्रिशन करेक्ट करना है, ना कि आपको एक्सरसाइज बढ़ाने की ज़रूरत है या फिर आपको एक्सरसाइज में कोई चेंज करने की ज़रूरत है। फैक्ट्स। अब तो हमारी उम्र हो गई, अब हम जिम जाके क्या करेंगे? वेल, ये बातें आपने काफ़ी सारे बुज़ुर्गों से सुनी होगी, या फिर आपने जब अपने किसी बड़े को ये कहना चाहोगा कि आप भी जिम ज्वाइन करो, थोड़े दुबले हो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, तो उन्होंने आपको यही बोला होगा, या फिर आपने भी कभी किसी को ये कहा होगा कि हम तो हमारी उम्र हो गई, अब हम जिम जाके क्या करेंगे, या फिर अब हमारा ये सब बस के बात नहीं है, हमारी तो हड्डियाँ टूट जाएंगी, जिम जाने से कुछ हो जाएगा। जिम एक्सरसाइज, व्यायाम की जगह, इट्स लाइक आप भगवान की पूजा करने मंदिर में जाते हैं। आपकी जो गारंटी है आपकी लाइफ की, जिस वक्त से आप इस दुनिया में आते हैं, उस वक्त से जो आपकी गारंटीड चीज़ है जो कि आपके साथ रहेगी ज़िंदगी भर तक, जब तक आप जीवित हैं, जब तक वो आपके साथ रहेगी, वो है आपकी बॉडी, आपका शरीर। इसके अलावा आपको भगवान किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं देता है कि जब तक आप नहीं मरोगे तब तक आपके साथ ये चीज़ रहेगी। किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो एक चीज़ की जो सबसे गारंटी है जिस वक्त से हम पैदा होते हैं, वो है हमारी बॉडी, वो है हमारा शरीर। हमारे शरीर के लिए जो हमारा मंदिर है, हमारे शरीर को जो मतलब अगर हमें उसे पूजने जाना है तो वो होता है व्यायाम की जगह, वो होता है हमारा जिम, वो है हमारी कसरत जहाँ होती है। सो जिम जाने से आपको लगता है कि अगर जितनी आपकी एज होती जाती है उतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता जाता है कि आप व्यायाम करें, आप वर्जिश करें, आप जिम जाएं, आप एक्सरसाइज करें। वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 18 साल के बाद बॉडी में जनरेशन रुक जाता है, मतलब हड्डियां बढ़ना रुक जाती हैं 18 साल के बाद, ऑसिफिकेशन रुक जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं। 18 साल के बाद अगर कुछ चीज़ जनरेट नहीं हो रही है बॉडी में तो वो हो रहा है डीजनरेशन। डीजनरेशन 18 साल के बाद शुरू हो जाता है, मतलब आपकी बॉडी, आपका शरीर बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। अब 18 से 20 साल के बीच में जो ऑफकोर्स जो उसका डीजनरेशन प्रोसेस है वो बहुत ही धीरे होता है और धीरे धीरे एज के साथ वो बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाती है उतना ज़्यादा प्रोसेस जो है डीजनरेशन का, बूढ़े होने का, वो बढ़ता जाता है। तो जो ये एक्सरसाइज है, जो जिम है, जो हमें जिम जाके एक्सरसाइज जो करते हैं हम, ये एंटी एजिंग इफेक्ट है, आपके बुढ़ापे को डिले करता है। ये प्रोसेस एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। सबसे बड़ा पॉइंट है आपको आपके जिम जाने के लिए या फिर आपको वर्जिश या फिर आपको व्यायाम शुरू करने के लिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपके मसल इंटैक्ट रहते हैं, आप अपने आप से बॉडी से आप डिमांड करते हो कि ये सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, तो वो उसको इंटैक्ट रखता है और आपकी जो एजिंग प्रोसेस है उसको डिले करता है। सो ये कहना कि अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब हम जिम जाके क्या करें, सरासर गलत है। इस थॉट प्रोसेस को इसी वक्त चेंज कीजिए। फैक्ट्स। वर्कआउट करने का एक सबसे बड़ा, व्यायाम वर्जिश करने का एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो होता है हमारी बोन डेंसिटी प्रमोशन होता है। बोन डेंसिटी को एक्सरसाइज प्रमोट करता है और विमेन के लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक तो बोन डेंसिटी इंप्रूव होती है आपकी, और आपको सबसे ज़्यादा विमेन को बेनिफिट मिलता है इसका प्रेगनेंसी के टाइम पर। अगर आप विमेन हैं, अगर आप एक औरत हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर या फिर आप शादीशुदा नहीं हैं या फिर शादीशुदा हैं भी, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट वर्किंग आउट इन टर्म्स ऑफ यू। आपकी प्रेगनेंसी या लेबर पेन को बहुत ईज आउट कर देता है। आप जैसे एक्सरसाइजेज लाइक आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट एंड मैनी मोर एक्सरसाइजेज बेसिकली जो कि स्ट्रक्चरल लिफ्ट है, वो आपकी बोन डेंसिटी और मसल स्ट्रेंथनिंग आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे जो लेबर पेन होता है उसको बहुत हद तक कम कर देता है। एंड you have very less chances of feeling a lot of pain and the ease that you have, जिस ease से आपकी प्रेगनेंसी गुजरती है is definitely beneficial. Thanks.